रमजान का महीना था और आमिना बहुत खुश थी। हर दिन वह अपनी मम्मी के साथ इफ्तार तैयार करती, अपने भाई अहमद के साथ नमाज पढ़ती और रात को अल्लाह से दुआ मांगती। एक दिन आमिना ने अपनी दादी को कहते सुना, जो भी रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार करवाए, उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को। ये सुनकर आमिना के दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। मम्मी, क्या हम एक खास टोकरी बना सकते हैं जिसमें खाना हो, ताकि गरीब लोग भी अच्छे से इफ्तार कर सकें? आमिना ने उत्साहित होकर पूछा। मम्मी मुस्कुराई और उसका सिर प्यार से सहलाया। बिल्कुल बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। हम हर दिन एक टोकरी तैयार करेंगे और किसी जरूरतमंद को देंगे। अगले दिन आमिना और अहमद ने अपनी मम्मी के साथ मिलकर एक खूबसूरत टोकरी तैयार की। उसमें खजूर, पानी की बोतल, समोसे, फ्रूट चाट और थोड़ा सा बिरयानी रखा। फिर वे अपने अब्बू के साथ नजदीकी मस्जिद गए और बाहर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को टोकरी दे दी। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे, तुमने मेरा रोजा खुलवाने का इंतजाम कर दिया। आमिना और अहमद को बहुत खुशी हुई। अब यह उनका रोज का काम बन गया। हर दिन वे रहमत की टोकरी तैयार करते और किसी जरूरतमंद को दे देते। फिर चांद रात आ गई। हर तरफ खुशी का माहौल था। आमिना ने सोचा, अब जब रमजान खत्म हो रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें अच्छे काम करने बंद कर देने चाहिए? उसने अब्बू से पूछा, क्या हम रमजान के बाद भी ये टोकरी जरूरतमंदों को दे सकते हैं? अब्बू मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही तो रमजान का असली सबका है। जो अच्छी आदतें तुम रमजान में अपनाते हो, उन्हें पूरे साल जारी रखना चाहिए। आमिना ने खुशी से मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि रहमत की टोकरी सिर्फ रमजान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह इसे पूरे साल जरूरतमंदों तक पहुंचाएगी। मजीद इस तरह की कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।